समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार कितनी गंभीर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हाल ही में बीते 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता की जरूरत को अपनी राय रखी थी। इससे अगले दिन बीजेपी शासित उत्तराखंड में से ये खबर आई कि वहां समान नागरिक संहिता को लेकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। अब खबर आ रही कि केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश करने जा रही है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार काफ़ी पहले से ही समान नागरिक संहिता को लेकर तैयारियां में जुटी थी और अब इस पर संसद की मुहर लगने की तैयारी की जा रही है। देश में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता। संसद का मानसून सत्र जुलाई महीने के तीसरे हफ्ते से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले 3 जुलाई को समान नागरिक संहिता को लेकर सांसदों की राय जानने के लिए संसदीय अस्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस मुद्दे पर लॉ कमीशन और कानूनी मामलों के अन्य विभागों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। तो इस तरह से केंद्र सरकार अपना पूरा मन बना चुकी है कि जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता को देश में लागू किया जाए। लेकिन इस बीच उत्तराखंड इस मामले में केंद्र से भी ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है। समान नागरिक संहिता का फाइनल ड्राफ्ट हो गया है तैयार। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने पूरे राज्य में 63 अलग अलग बैठकें की। 2,31,000 से ज़्यादा लिखित सुझाव मिले। 20,000 से ज़्यादा लोगों से बात की। अब इस कमेटी ने समान नागरिक संहिता का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कमेटी जल्द इसको राज्य सरकार को सौंपने जा रही है। इस कमेटी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी सभी को दी। इस कमेटी का कहना है कि यूसीसी के आने से धर्मनिरपेक्षता बढ़ेगी। जेंडर, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यूसीसी पर बीजेपी का रुख है साफ। उत्तराखंड के यूसीसी को लेकर केंद्र के लिए मॉडल की तरह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह के नियम इसमें बनाए गए हैं उसी तरह के नियम केंद्र के यूसीसी वाले ड्राफ्ट में भी हो सकते हैं। यूसीसी और उत्तराखंड सरकार की तेजी से बहुत से नेता चिढ़े हुए हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी का रुख साफ है, लेकिन विपक्ष को इसको लेकर अलग तरह की चिंताएं हैं। कई विपक्षी पार्टियां यूसीसी के विरोध पर अड़ी है तो कुछ इसके सैद्धांतिक तौर को सही मान रही है। विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं विरोध? यूसीसी के समर्थन में जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें आम आदमी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एआईएमएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, समाजवादी पार्टी और डीएमके इसके विरोध में है। एनडीए में शामिल हो रही शिरोमणि अकाली दल भी एनसीसी का विरोध करते नजर आ रही है। उनका मानना है कि अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों पर इसका बुरा असर होगा। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले नेताओं का मानना है कि देश के असली मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। विरोध के लिए यह तर्क भी दिया जा रहा है कि यूसीसी के आने से देश के आदिवासी समुदाय और उनकी परंपराओं, नियमों पर बुरा असर पड़ेगा। विपक्षी नेताओं का मानना है कि यूसीसी के आने से केवल मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि हिंदू समुदाय की विविधता पर भी असर पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं का मानना है कि इसके अलावा केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इस पर अपनी राय रखे हुए हैं। उनके मुताबिक यूसीसी न्याय की एकरूपता को लेकर आएगा। धर्म देखकर नियमों को बदलाव नहीं किया जाएगा। अब आप यह जानना चाहते होंगे कि यूसीसी से ऐसा क्या बदलाव आने वाला है जिसको लेकर विपक्षी दल परेशान है। अभी तक हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के व्यक्तिगत मामले हिंदू मैरिज एक्ट से चलते थे, वही मुसलमान, ईसाइयों और पारसियों के लिए अलग से पर्सनल लॉ है। यूसीसी के लागू होने के बाद मौजूदा सभी पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे और फिर शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति के अन्य मामले और सभी के लिए एक ही कानून होगा। तो आशा करता हूँ आपको यूसीसी पर मेरी छोटी सी राय आपको पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।